जातीय जनगणना की मांग को लेकर एक बार फिर यूपी की सियासत में हलचल बढ़ गई। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने जातीय जनगणना कराने की मांग उठाई है। वहीं आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया था। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ये मुद्दा इसलिए उठा रही है क्योंकि 2024 में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी और उसके वरिष्ठ नेता जातीय जनगणना के समर्थन में हैं, लेकिन जातिवार जनगणना कराना केंद्र सरकार का मामला है। उन्होंने कहा कि वह भी जातिवार जनगणना के पक्ष में हैं और उनके वरिष्ठ नेता भी इसके पक्ष में हैं, लेकिन केवल केंद्र सरकार ही इस पर विचार कर सकती है क्योंकि यह विषय उसके ही अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि जाति जनगणना के बारे में सपा, बसपा या कांग्रेस अब जो भी कहें, लेकिन उन्होंने सत्ता में रहते कभी पिछड़ी जातियों के साथ न्याय नहीं किया, न ही उन्हें उनका अधिकार देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर सजग है। अब उनको पिछड़ों की याद आ रही है कि सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी 2014-2017 का चुनाव हारी, विपक्ष में रहते हुए 2019 और 2022 का चुनाव हारी, 2024 का चुनाव हारने जा रही है। तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो जाति के नाम पर सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं किया, अपनी पार्टी में न्याय नहीं किए, सदैव पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, विशेष तौर से अति पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, उनके अधिकारों का हनन करने का काम किए हैं। आज उनकी यह मांग केवल 2024 में, जब उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, जब विकास की गंगा बह रही है, गरीब कल्याण की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, हर समाज के हर जाति बिरादरी का विकास हो रहा है, तो उनको हजम ही नहीं हो रहा है। इसलिए उनका हाजमा ठीक होगा 2024 में, जब 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जाएगी और समाजवादी पार्टी सहित जो भाजपा विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, गरीब विरोधी, महिला विरोधी, भ्रष्टाचार के समर्थक, अपराधियों के, माफियाओं के, गुंडों के समर्थक हैं, उनको जब जनता समझ सिखाएगी हमें गलत रास्ते छोड़ करके वही रास्ता जो भाजपा का रास्ता, जो भाजपा की विचारधारा है, वही उनको आने के लिए विवश होना पड़ेगा। सरकार का स्टैंड क्या है सर जनगणना को लेकर? सरकार का स्टैंड जनगणना को लेकर के जनगणना कराना जाति के आधार पर या बिना जाति के आधार पर, ये भारत सरकार का काम है। उस पर भारत सरकार विचार करके, हम लोग जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। जनगणना के कार्यक्रम जो होने वो भारत सरकार से होने, राज्य सरकार से नहीं होने। ये मुद्दे केवल 2024 में चुनावी मुद्दे से विहीन है, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं। बजट में अयोध्या को ठीक ठाक महत्व दिया गया है। तो हम तो अयोध्या को महत्व दे रहे हैं, काशी को महत्व दे रहे हैं, मथुरा को महत्व दे रहे हैं, विंध्याचल धाम को महत्व दे रहे हैं, नैमिषारण्य को महत्व दे रहे हैं। तीर्थ स्थलों का विकास करने से राज्य के विकास को बल मिल रहा है, पर्यटन धार्मिक दृष्टि से बढ़ रहा है, प्रयागराज के कुंभ की तैयारी हो रही है। यह सब इनको हजम नहीं होगा। इनको जौहर यूनिवर्सिटी के लिए तो सरकारी खजाना खोल देंगे, लेकिन तीर्थ स्थलों के विकास में बाधा डालने का काम करते रहे। इनका जो चरित्र है वह देश की जनता की भावनाओं के विरुद्ध रहता है।